What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है तो इसके अंदर सिर्फ कांग्रेस के परिवार की बात क्यों होती है, समाजवादी के परिवार की बात क्यों होती है और लालू प्रसाद के परिवार की बात क्यों होती है? राजनाथ सिंह जी का भी परिवार है। परिवारवाद, ये आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा लगा है। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी खासकर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवारवाद पर ही सवाल खड़े करते हुए अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके बेटे पर सवाल खड़े कर दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर पूछ लिया कि वो क्या करते हैं, और ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। राहुल गांधी के इस बयान पर अब आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर जो सवाल उनसे पूछा गया उस पर गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे क्या करते हैं, ये सवाल पूछ डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अनुराग ठाकुर का नाम भी यहाँ पर लिया। सुनिए राहुल गांधी का बयान। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. तो राहुल गांधी सीधे तौर पर हमला बोलते आए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटों को लेकर, और पूछा कि वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और इस बयान के बाद राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की स्टेटमेंट भी सामने आई, जिसमें सौरभ भारद्वाज भी ये कहते हुए सुनाई दिए कि अक्सर जब परिवारवाद की बात होती है तो कांग्रेस का नाम आता है, समाजवादी पार्टी का नाम आता है, लालू प्रसाद यादव के परिवार का नाम आता है, लेकिन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम दिखाई या सुनाई देता। खासकर अगर बात की जाए राजनाथ सिंह की, गृह मंत्री अमित शाह की, अरुण जेटली के बेटे की, और क्या कुछ कहा है सौरभ भारद्वाज ने, वो भी सुन लीजिए। देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है तो इसके अंदर सिर्फ कांग्रेस के परिवार की बात क्यों होती है, समाजवादी के परिवार की बात क्यों होती है और लालू प्रसाद के परिवार की बात क्यों होती है? राजनाथ सिंह जी का भी परिवार है, अनुराग ठाकुर का भी परिवार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी परिवार है, जतिन प्रसाद का भी परिवार है, राजनाथ सिंह जी का परिवार है, गृह मंत्री अमित शाह जी का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सैकड़ों परिवार राजनीति के अंदर हैं। पहले पिता राजनीति में थे, अब पुत्र राजनीति के अंदर आ गए हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी 30-40 साल पुरानी पार्टी है, तो वहाँ पे आपको 2 जनरेशन्स दिखेंगी। कांग्रेस जो है वो 150 साल पुरानी पार्टी है, तो वहाँ पे 3-3, 4-4 जनरेशन्स दिखेंगी। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को रोकने के लिए कुछ किया? क्यों है ऐसा कि अमित शाह जी के बेटे और अरुण जेटली के बेटे ही देश के क्रिकेट को चलाएंगे? उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है? जाहिर सी बात है कि वो बड़े नेताओं के बेटे हैं, इसलिए वो आज उन पदों पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवारवाद के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारतीय राजनीति में परिवारवाद को लेकर सबसे ज्यादा हमला राहुल गांधी पर होता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के पिता थे। इसके अलावा राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी का पूरा परिवार ही राजनीति में सक्रिय रहा, और यही कहा जाता है कि क्योंकि राहुल गांधी का परिवार राजनीति में सक्रिय था
भारतीय राजनीति के इतिहास में गांधी परिवार का नाम दर्ज है और कहीं ना कहीं इसका फायदा राहुल गांधी को मिलता है, यही आरोप उन पर लगते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने अब पलटवार किया है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो बड़े नेता हैं उनके बेटों को लेकर सवाल पूछ डाला है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी के जो सवाल थे उन सवालों को ही आगे बढ़ाया और बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।